हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में युद्ध स्तर से जुड़ गए होंगे। आज कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर से लिया गया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर विचार विमर्श करते हैं। यह क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। ठीक है, समजातीय श्रेणी को यहाँ पर समझना है, वो भी उदाहरण के साथ। तो जैसे कि नाम से ही पता है, समजातीय शब्द का निर्माण दो शब्दों के मिल से हुआ है। पहला शब्द सम और दूसरा शब्द जातीय। सम का मतलब होता है समान या फिर बराबर, जातीय का मतलब होता है गुणधर्म वाले। यानी समजातीय का मतलब हो गया ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक गुण एक समान हो, एक जैसे हो, तो उन्हें हम लोग समजातीय श्रेणी कहेंगे। तो समजातीय श्रेणी की परिभाषा कुछ ऐसे दोगे, एक ही प्रक्रियात्मक समूह कहें या फिर अभिक्रियाशील समूह कहें। तो एक ही प्रक्रियात्मक समूह या फिर अभिक्रियाशील समूह वाले कार्बन यौगिकों को क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कोई भी कार्बन यौगिक जिसमें एक समान प्रक्रियात्मक समूह होगा या फिर अभिक्रियाशील समूह होगा, तो ऐसे कार्बन यौगिक को आप समजातीय श्रेणी का नाम दे सकते हैं। इनकी दूसरी विशेषता क्या है, क्योंकि समजातीय श्रेणी में एक ही समान प्रक्रियात्मक समूह या अभिक्रियाशील समूह की उपस्थिति होती है, इस वजह से ऐसे यौगिकों का रासायनिक गुण जो होता है एक ही समान होता है। तो वहां पर देखिए लिखा हुआ है ऐसे यौगिकों का रासायनिक गुण एक समान होता है। तो देखिए उसी चीज को यहाँ पर रेखांकित किए हैं, एक ही प्रक्रियात्मक या अभिक्रियाशील समूह वाले कार्बन यौगिकों को क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ऐसे यौगिकों का गुण क्या है, तो ऐसे यौगिकों का रासायनिक गुण एक समान होता है तथा इनके किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 कहें या फिर 14 यूनिट का कहें अंतर पाया जाता है। समझ पा रहे हैं। तो समजातीय श्रेणी का कोई भी दो क्रमागत सदस्य यौगिक अब ले लेंगे, तो उन क्रमागत यौगिकों की जो आणविक सूत्र होंगे उसमें CH2 का अंतर पाया जाएगा या फिर कह सकते हो 14 यूनिट का अंतर पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं किसको, C2H5OH, जो मुख्य रूप से एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। C2H5OH है, वो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। अगला यौगिक C3H7OH है, वह प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र है। और चौथा है C4H9OH है, जिसको हम लोग ब्यूटेनॉल का रासायनिक सूत्र कह सकते हैं। ये लिए गए तीनों ही यौगिक में आप क्या देख रहे हो, एक ही जैसे प्रकारात्मक समूह है OH OH OH, यानी इसमें एल्कोहल समूह की उपस्थिति है। तो जब ये तीनों ही यौगिक में एक ही प्रक्रियात्मक समूह एल्कोहल की उपस्थिति है, तो उस स्थिति में हम इन्हें समजातीय श्रेणी का कह सकते हैं। और इनके जो रासायनिक गुण होंगे वो क्या होंगे, एक समान होंगे, और वो रासायनिक गुण होगा एल्कोहलिक होना। ये तीनों ही यौगिक एल्कोहलिक होंगे। ठीक है, और हम लोग इनके क्रमागत सदस्यों की बात करें तो ये क्रमागत कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ कार्बन के परमाणु की संख्या देखेंगे 2 है, यहाँ कार्बन की परमाणु की संख्या 3 है, यहाँ कार्बन की परमाणु की संख्या 4 है। तो चूंकि ये 2, 3 और 4 कंटिन्यू आने वाले नंबर हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्रमागत सदस्य बोलेंगे, समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्य। तो इन क्रमागत सदस्यों के बीच में आप देखेंगे CH2 का अंतर पाया जाता है। CH2 का अंतर मतलब कार्बन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु का अंतर मिलेगा। जैसे यहाँ कार्बन के परमाणु की संख्या 2 थी, तो यहाँ पर बढ़कर 3 हो गई, वहाँ पर बढ़कर 4 हो गई। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या देखिए, यहाँ 5 थी, यहाँ पर 7 हो गई, वहाँ पर 9 हो गई। तो इनके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे डिफरेंस निकालेंगे, कोई दो क्रमागत सदस्य ले लेंगे, जैसे C3H7OH ले लेंगे, C3H7OH, और उसमें अगर माइनस कर देंगे ठीक उसके पहले वाले कार्बन यौगिक C2H5OH। तो जिस प्रकार से गणित में आप लोग जोड़ घटाव जानते हो, बिल्कुल उसी तरह पर इसे माइनस करोगे तो OH में OH गया, तो उस स्थिति में तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखो H7 में H5 जाएगा तो H2 बच जाएगा, C3 में H2 जाएगा तो C1 बच जाएगा। यानी इसको हम लोग चाहेंगे तो C1H2 को CH2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर देखें।
वही बात आप लोग दूसरे और तीसरे सदस्य के बीच में भी दोहरा सकते हो। जब आप क्या करेंगे, इसके तीसरे सदस्य C4H9OH में से जब इसके दूसरे सदस्य C3H7OH को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल आपको CH2 का ही अंतर प्राप्त होगा। ठीक है, तो CH2 का अंतर प्राप्त होता है या फिर इनके परमाणु द्रव्यमान में 14 यूनिट का डिफरेंस या अंतर प्राप्त होता है। ठीक है, आप 14 यूनिट का कैसे करोगे, तो 14 यूनिट का आप डिफरेंस कर सकते हो। जैसे आप एथेनॉल का देखोगे, एथेनॉल का अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करोगे तो एथेनॉल का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कार्बन के चूंकि 2 परमाणु हैं तो इसलिए कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना इकाई होता है, 12 इकाई। तो 12 इकाई डबल कर दोगे, प्लस कर देना हाइड्रोजन के 5, यहाँ पर 5 और यहाँ 1, कुल मिलाकर 6 परमाणु पाए जाएंगे। तो हाइड्रोजन की एक परमाणु का द्रव्यमान 1 इकाई, तो 6 परमाणु का द्रव्यमान 6 इकाई होगा। प्लस ऑक्सीजन की यहाँ पर 1 परमाणु है और ऑक्सीजन की एक परमाणु का द्रव्यमान 16 इकाई होता है। तो 16 इकाई की राशि को 1 से गुना कर दोगे, प्राप्त गुणनफल को आपस में जोड़ोगे, कितना होगा, 12 दूनी 24 यूनिट, यहाँ 1 गुना 6 यूनिट और यहाँ 16 गुना 1 16 यूनिट। इन्हें आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 24 और 6 30 और 16 कर दोगे 46 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो एथेनॉल का परमाणु द्रव्यमान हो गया आपका 46 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोपेनॉल की जो है आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। तो प्रोपेनॉल के आणविक द्रव्यमान की जब गणना करोगे तो वहां देखिए कार्बन के 3 परमाणु हैं तो ये हो जाएगा 12 यूनिट इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन के यहाँ 7 और यहाँ 1 8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 परमाणु का द्रव्यमान 8 यूनिट और यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है जो कि 16 यूनिट का है। तो 16 गुना 1 कर दोगे, फिर उसे गुना करोगे, 12 तिया 36 यूनिट प्लस 1 गुना 8 कर दोगे 8 यूनिट प्लस 16 गुना 1 कर दोगे 16 यूनिट। ये तीनों राशि को जोड़ोगे तो 36 और 8 44 होगा और 44 और 16 कर दोगे 60 यूनिट का हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आप ब्यूटेनॉल की बात सोचेंगे तो ब्यूटेनॉल में क्या है, कार्बन के 4 परमाणु हैं तो कार्बन की एक परमाणु का द्रव्यमान 12 यूनिट, 4 का हो जाएगा 12 4 48 यूनिट प्लस यहाँ हाइड्रोजन के 9 1 10 यूनिट है तो 10 यूनिट का द्रव्यमान हो जाएगा 1 यूनिट इंटू 10 कर दोगे 10 यूनिट और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1 यूनिट। ऑक्सीजन की एक परमाणु का द्रव्यमान 16 यूनिट होता है तो 16 गुना 1 कर दोगे, यहाँ गुना करोगे 12 4 48 हो जाएगा और फिर उसमें 1 गुना 10 कर दोगे 10 यूनिट प्लस 16 गुना 1 कर दोगे 16 यूनिट। इन्हें जोड़ना है तो 48 और 10 58, 58 और 10 16 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 74 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल के 3 क्रमागत सदस्य लिए हैं, उनके आणविक द्रव्यमानों के बीच में देखिए कितना का डिफरेंस है। तो एथेनॉल का है 46 यूनिट, प्रोपेनॉल का है 60 यूनिट और ब्यूटेनॉल का है 74 यूनिट। तो यहाँ 46 यूनिट और 60 यूनिट के बीच में देखोगे 14 यूनिट का डिफरेंस है और 60 यूनिट और 74 यूनिट के बीच में भी 14 यूनिट का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समजातीय श्रेणी के विषय में अपनी समझ को दुरुस्त कर सकते हैं। आपके सफलता के शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।